आशुतोष राणा जी की रचना है और हम जानते हैं कि आशुतोष राणा अपनी हिंदी के लिए बहुत फेमस है और वो कवि भी हैं, एक्टर से ज्यादा तो वो कवि बहुत अच्छे हैं। तो उन्हीं की कविता है कलयुग। कलयुग कविता मैं आपके सामने पेश करता हूँ। काफी लंबी है, हो सकता है उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, बहुत लंबी है, याद करने में भी बहुत डिफिकल्टी है। तो कलयुग का और ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा और कलयुग दोनों मिलते हैं और उनका एक संवाद जारी होता है। वो पेश करने की कोशिश करता हूँ कि कलयुग अपनी बात रखता है, वो क्या चाहता है, और उसके बाद में ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं वो अपनी बात को रखते हैं। तो क्या बताते हैं कि अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं और कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं और चाहता हूं इस जगत में शांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं, चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फूले, चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। हाँ, इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है मुझे कि मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूं अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूं, बात मेरी मान लो। क्या बात। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं, मारना है मुझको तो पहले इनको मार दो, मारना है मुझको तो पहले इनको मार दो, और युद्ध करना चाहो मुझसे तो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त ही अब गुरु विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट विरोधी हो गए हैं, मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का। हाँ, वो ललकार रहा है कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का, अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। जो पहले जमाने के विलन थे उन्होंने गलतियां कर दी है, मैं वो नहीं हूं कि वो गलतियों को दोहराऊंगा। तो मैं नहीं ऐसा, अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था, वो कब का छल से मर चुका, तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने, कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना जानते थे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये कह रहे हैं रावण छोटी बात पर अड़ गया। भाई छोटी सी बात थी कि भाई यार तुम सीता को दे दो, दुर्योधन के लिए भी छोटी बात थी कि तू अहंकार को छोड़ दे, तो बस वो बात को नहीं माने। मैं नहीं ऐसा कि छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा, अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता मैं इन मानवों के वेश को। ये बात अलग थी पहले की, जब देश देश पर हमले होते थे और वो देश जीत जाते थे, कि अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता मैं इन मानवों के वेश को, अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर रोम मेरा दास है, काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, मेरी जान इनमें फंसी हुई है, काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना चाहो मुझे तो पहले इनका नाश हो। इनका नाश हो मतलब वो हमें कह रहा है, मनुष्य को कह रहा है। तो काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना चाहो मुझे तो पहले इनका नाश हो, और तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक श्रेष्ठ थे। हाँ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सब में बसा हुआ हूं, और तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक श्रेष्ठ थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे, अब बचो अपने ही भक्तों से और संभालो अपनी जान को, और बन सके तो बचा लो अपने ही गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सज सवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पर रख कर घूमता हूँ, अब नहीं निंदनीय चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूँ आचरण मेरे तुरित धारण करो, अन्यथा अपकीर्ति और कुंठा के उचित कारण बनो। क्या मतलब वो कह रहा है कि अब तुम्हारा जीना, मनुष्य का जीना मुश्किल हो चुका है, अब मतलब अब जो जीवनी अब जो होगी वो सिस्टम जो होगा अब मेरा चलने वाला है। कलयुग बोल रहा है अब जो सिस्टम है वो मेरा आएगा। तो वो ये कह रहा है कि अगर जीना है तो मेरी तरीके से जीना पड़ेगा, लेकिन हर बात का एक तोड़ होता है।
ब्रह्मा जी अब उनको सुनते रहे, उसकी दुष्ट भावनाओं को सुनकर उनके प्रत्युत्तर में क्या बोलते हैं, अब वो हम सुनने का प्रयास करेंगे। कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा। कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन गुणता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते। चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती देकर तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू, पर ज्ञान होना चाहता है। तू मात्र समय का प्रतिवाद है। तू स्वयं ही ब्रह्म और उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का। तू स्वयं ही विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है। तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली, सत्य को तू जान ले। और कुछ भी नहीं है बस में तेरे, बात मेरी मान ले। अब वो बता रहे हैं कि कलयुग, कलयुग क्या है? कल और युग से बनता हुआ शब्द है। कल और युग, तो कल की भाषा है कल। हम यहाँ पे कल को समझेंगे, और कल्कि के उस सामने उसका तोड़ है कल्कि। तो कल और कल्कि की बात है। जो बीत गया ऐसा कल है तू, या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाराग में सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान आनंदित क्षण, ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बन के आता हूँ। तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। तू शंका की महाधून, मैं समाधान की लाली हूँ। वाह। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन, कल जो वो दुख पहुंचाएगा। कल का मतलब जो पास नहीं, कल कभी किसी को मिलता है। कल तो एक खुमारी है, बस बीत रही बीमारी है। कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तू एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको मैं आज बताता हूँ, विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, सतयुग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल हो जाता हूँ। आनंद मग्न जब होता हूँ तब शिव शंभू कहलाता हूँ। और जब प्रलय तांडव नृत्य करूं तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही बंसीधर का गान, और मैं ही परशुराम का फरसा, और मैं ही श्री राम का बाण। तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजय नाद हूँ, मनुष्य हृदय की जय जयकार। अपने आप को और विस्तारित कर रहे हैं कि मैं भी अखंड, मैं भी अनंग, तू भी अनंग। तू संग संग में अंग अंग, तू है अरूप में दिव्य रूप। तू कल कपट का एक रूप, तू खंड खंड में हूँ अखंड में। मैं हूँ प्रचंड, तू ही सकार। मैं ही सकार, तू ही नकार। मैं धुआंधार, मैं ही मकार। पैरी का बैर, प्रेमी की प्रीत, निर्बल कमान, मैं उस पे जीत। मैं ही हूँ ध्यान, मैं ही अजान, और ये आन बान और सारा जहान। और मैं ही खटपट, मैं ही खटपट, मैं ही झटपट। हम दोनों में होती है ना खटपट झटपट। कि मैं ही खटपट, मैं ही झटपट। मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घट, मैं ही उस घट। मैं ही पनिहारन और पनघट, मैं ही अटकन, मैं ही भटकन। मैं ही इस जीवन की चटकन। मैं अर्थवान, मैं धर्मवान, मैं मोक्षवान, मैं कर्मवान, मैं ज्ञानवान, विज्ञानवान, मैं दयावान, मैं कृपानिदान। अब वो जीवन के कहां कहां हिस्से में है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं, इस जीवन का धर्म भी मैं हूं, जीवन के इस पार भी मैं हूं, जीवन के उस पार भी मैं हूं, जीवन का उद्देश्य भी मैं हूं, जीवन का उपकार भी मैं हूं, आह भी मैं हूं, वाह भी मैं हूं, इस जीवन की चाह भी मैं हूं, तन भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, इस जीवन का धन भी मैं हूं, संत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, और आदि और अनंत भी मैं हूं। एक फाइनल ब्लो देने की कोशिश करते हैं ब्रह्मा जी। भूख, प्यास और आस भी मैं हूं,
जीवन का विश्वास भी मैं हूं। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। अब इतनी ब्रह्मा जी की गर्जना सुनकर जो अकड़ा रहा था, शेर दहाड़ रहा था इस तरह से, पहले तो वो कलयुग, अब भीगी बिल्ली बन गया। अब वो क्या कहता है, यह देख कली का दिल डोला, कलयुग, यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली विचलित बोला, मैं धम धमाधम अधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हटी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतस्थ की कालिक को है स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो, तुम धीरे धीरे साफ करो, और अंतस्थ की कालिक को है स्वामी तुम धीरे। ये इस घटना के लिए, आशुतोष राय के लिए जोरदार ताली।